आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला। पहला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है और आपने दिए गए विकल्पों में से सेलेक्ट किया होगा मिस्र बंधुओं द्वारा लिखे गए मिस्र बंधु विनोद को। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र ये तीनों भाई थे और इन्होंने सम्मिलित रूप से इस ग्रंथ को लिखा था, इसलिए उन्हें मिश्र बंधु भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ये हिंदी प्रदीप पत्र के संस्थापक संपादक का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया। विकल्प किसको? हिंदी प्रदीप पत्र का संस्थापक बाल कृष्ण भट्ट को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। बाल कृष्ण भट्ट जी जो है हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिन्हें हिंदी में एडिशन कहा जाता है। संख्या 3, कौन सा प्रसिद्ध लेखक उर्दू भाषा में जकी उपनाम से लेखन कार्य करते थे? उर्दू भाषा में जकी उपनाम से लेखन कार्य करने वाले रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, किस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है? और चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? आठवां सर्ग विकल्प सी को राइट आंसर के साथ है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। 1976 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक सुरेंद्र वर्मा का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है कि आधे अधूरे नाटक का मुख्य विषय पूछा जा रहा है। आधे अधूरे नाटक का मुख्य विषय क्या है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत करना सी विकल्प को चुना। तो राइट आंसर है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इसमें से कौन सी है? और दिए गए विकल्पों में आपने कामायनी को चुन लिया। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। आनंद कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, झरनाए आंसू ये प्रसाद की अन्य काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जैसी कहानियां तथा तितली, रावती, कंकाल जैसे उपन्यासों की भी रचना की है। जनसंख्या 7, पल्लवाचार्य के संपर्क से पूर्व सूरदास की भाव भक्ति भाव का स्वरूप पूछा जा रहा है। पल्लवाचार्य के संपर्क से पूर्व सूरदास की भक्ति का भाव स्वरूप क्या था? और 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है दास्य भाव और बाद में वे सखा भाव या संख्य भाव की भक्ति करने लगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भंवर गीत किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी जैसी रचनाओं के रचनाकार नंददास को चुना। तो बी विकल्प बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दादू दयाल का जन्म पूछा जा रहा है और 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? अहमदाबाद को। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में इन्हें
गिना जाता है। 10वां प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके या तियंगन चारु गोराई, पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपने मतीराम को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। 11वां प्रश्न है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा पूछा जा रहा है, और 11वें प्रश्न का सही जवाब खड़ी बोली को चुन लिया, तो विकल्प सी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 12 है कि रीति सिद्ध कवि कौन है, और 12वें प्रश्न का सही जवाब बिहारी को चुना आपने, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रेम सरोवर किसकी रचना है। 13वें प्रश्न का सही जवाब आपने भारतेंदु को चुना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी भारतेंदु जी को कहा जाता है। ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि पूछा जा रहा है, और 14वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, सेनापति को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि तिप्यंताम के रचनाकार कौन है। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी को चुना, राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि नागरी तेरी यह दशा किसकी रचना है। नागरी तेरी यह दशा किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है, और 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, युग निर्माता भी माना जाता है। संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, रसज्ञ रंजन, कोविद कीर्तन, साहित्यालाप, साहित्य शिखर इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसमें से चयनित करना है, और दिए गए विकल्पों में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ये प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। प्रश्न संख्या 18 है कि द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है रामचरित उपाध्याय को, बिल्कुल सही जवाब। इन्हें राष्ट्रीय जागरण का कवि भी कहा जाता है, राष्ट्रीय जागरण का कवि भी कहा जाता है। इसके आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्गीय वीणा का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा इसको, कवि भूषण उपाधि से सम्मानित रचनाकार श्रीधर पाठक को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। जगत सच्चाई सार, देहरादून, गुणवंत हेमंत, मनोविनोद आदि इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद जी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, आंसू लहर, कामायनी जैसी रचनाओं के रचनाकार जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम आपने झारखंडी, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। 21वां प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य या कथन किसका है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 22 है कि दुखी जीवन की कथा रही पंक्ति किस रचना से संबंधित है, और 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने सरोज स्मृति, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 23 है कि कदली वन के रचनाकार कौन है। कदली वन का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया है नरेंद्र शर्मा को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और दिए गए विकल्पों में आपने हिम तरंगिणी, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर के साथ है।
25वां प्रश्न है कि तीसरे शतक के कवि कौन नहीं है। तीसरे शतक के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रतिवादी कवियों के रूप में चर्चित केदारनाथ अग्रवाल को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, यह इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तीसरे शतक के कवियों में आपके कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण और मदन वात्सायन, केदारनाथ सिंह, कीर्ति बाला चौधरी, ये लोग आते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नकीनवाद को और किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर आपने देखिए, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षर से नकीनवाद बना है। नकीनवाद को प्रपदवाद के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग हुआ है, और प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आपने ब्रह्म राक्षस विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। 28वां प्रश्न है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने महीप सिंह को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब पद्म सिंह शर्मा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के आगे और देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि जलसा घर नामक कृति का लेखक पूछा जा रहा है, और दिए गए विकल्पों में आपने माया दर्पण, मगध, गरुण, दीनारंभ जैसी रचनाओं के रचनाकार श्रीकांत वर्मा को चुना, तो विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने वर रुचि विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर के साथ। 32वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी परंपरा की शुरुआत मृगावती, जो कि चंदा मृगावती रचना है, यह 1501 ईस्वी की कुतुबन की रचना है, और यहीं से जो है मानते हैं। जबकि चंदायन से मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा चंदायन से मानते हैं। 1379 ईस्वी का रचना काल है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है। शुक्ल जी ने मृगावती से माना है, और मृगावती कुतुबन की रचना। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब बैसवाड़ी अवधि विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें से कौन नहीं है। नंददास ये वल्लभाचार्य के नहीं बल्कि विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 35 अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह पंक्तियां किसकी हैं। तो सैयद गुलाम नबी यानी रसलीन को चुना आपने, वी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। समाचार सुधा वर्षण का संपादक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है।
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन इसका। और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 38 है कि काल चक्र नामक कृति का लेखक पूछा जा रहा है, और दिए गए विकल्पों में आपने हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य के पितामह के रूप में चर्चित भारतेंदु जी को चुना। बी विकल्प राइट आंसर है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रश्न है कि पद्मिनी चरित के रचयिता कौन है? पद्मिनी चरित का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब लाल चंद को चुना आपने, वी विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ है। 10,000 से अधिक छंद हैं, और पृथ्वीराज रासो हिंदी का ग्रंथ माना जाता है। की रचना चंद्र बरदाई ने की थी, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? केशव दास को भाषा का मिल्टन कहने वाले कौन हैं? तो आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? मिस्र बंधुओं को, तो विकल्प सी राइट आंसर। जनसंख्या 41 है कि सतनामी संप्रदाय के संस्थापक। दिए गए विकल्पों में जगजीवन दास, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी नामक पत्रिका कहां से निकलती थी? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब आपने उत्तर प्रदेश के आगरा को चुना, विकल्प बी राइट आंसर। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका संपादन किया था। कलकत्ता से उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था 1826 ईस्वी में, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब राजा राम मोहन राय को चुना आपने, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। आगे, स्वर्ग में विचार सभा निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना आपने, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, कालचक्र, संगीत सार, हिंदी भाषा आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। वहीं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ काव्य रचनाएं हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि देव माया प्रपंच नाटक का रचनाकार पूछा। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चयनित करिए। देव माया प्रपंच के नाटककार कौन है? और आपने दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट कर लिया है देव को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि समझदार की मौत किसके द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक निबंध है? और दिए गए विकल्पों में आपने प्रताप नारायण मिश्र बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा इनके प्रमुख निबंध हैं। वहीं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड ये कुछ इनके काव्य ग्रंथ हैं। विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को, विकल्प की राइट आंसर। आगे, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब चयनित करिए। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? और जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो वी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को प्राप्त है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब नाथूराम शर्मा शंकर, विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है कि किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रयास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? और प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब
गोविंद नारायण मिश्र को चुना आपने, तो विकल्प ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। खड़ी बोली का आंदोलन किसने चलाया? खड़ी बोली का आंदोलन किसने चलाया, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब अयोध्या प्रसाद खत्री को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश बलिया में इनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना आपने, तो विकल्प डी। आगे, लिखो न करो लेखनी बंद, यह पंक्तियां किससे संबंधित? और जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुना, तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र को, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 55 है कि बिहारी विहार काव्य रचना के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब अंबिका दत्त व्यास, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह पंक्तियां किससे संबंधित हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कालिदास को, तो राइट आंसर। सहसा विदतीत न क्रियाम किसका प्रिय श्लोक है? और इस प्रश्न का जवाब आपने हार्वी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुनि त्रय से संबंधित नहीं है? जवाब में हेमचंद्र को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्याहार महेश्वर सूत्र प्रत्यय उपसर्ग से है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? अष्टाध्यायी को, तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन नाम से त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता था? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब भारतीय हिंदी परिषद को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प ए। आगे, किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारकों की संख्या पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने 6 कारक चुन लिए, बिल्कुल सही उत्तर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष दूसरी रचना नहीं है, यह कथन किसका है? यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष दूसरी रचना नहीं है, यह कथन किसका है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब 12वें को चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। धाराधर धावन नामक रचना का संबंध किस कवि से है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास? और दिए गए विकल्पों में लज्जाराम मेहता लज्जाराम, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे, जाके प्रिय न राम वैदेही किस ग्रंथ की पंक्ति है? और दिए गए विकल्पों में आपने तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली को चुना, राइट आंसर। क्षमा करें, क्या विनय पत्रिका से ली गई है? विनय पत्रिका, विकल्प सी इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। आनंद रघुनंदन के रचनाकार कौन है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा महाराज विश्वनाथ सिंह को, विकल्प डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा गया है? और दिए गए विकल्पों में नंदुलारे वाजपेयी, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे, लाल चुनर किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब
रामेश्वर शुक्ल अंचल को चुन लिया आपने। बिल्कुल सही जवाब। दालचूनर रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना। अगला प्रश्न है कि यशपाल द्वारा लिखा गया सिंहावलोकन किस विधा की? अपनी कथा उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, यह पंक्तियां किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? भगवती चरण वर्मा को, तो विकल्प बी राइट। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस शतक के कवि हैं? दूसरा शतक चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर। मुर्दों का टीला किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब रांगे राघव जी को चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब कुमुदनी को चुना आपने, विकल्प सी राइट आंसर है। और पति पत्नी के युगल को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब दंपत्ति, विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर है। नई जमीन तोड़ना लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है, जवाब में आपने अनूठा प्रयोग करना, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? मयंक चंद्रमा का पर्याय होता है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब अकारांत, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? संख्या 80 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।